Very good morning to all. Today we will read chapter number 7 from your history book, Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. The content of chapter is Introduction, Indian Textile and the World Market, Indian Textile in European Market, who were weavers, the decline of Indian textile, cotton mills come up, the sword of Tipu Sultan and Wood's steel, abundant finances in villages, iron and steel factories come up in India. First, we will discuss introduction of this chapter. This chapter tells the story of crafts and industries of India during British rule by focusing on two industries, namely textile and iron and steel industry. तो हम इस चैप्टर में बेसिकली दो इंडस्ट्रीज की बात करेंगे. एक तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज आर textile industry. Both these were crucial for the industrial revolution in the modern world. इन दोनों ने ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में. The industrialization British had a close connection with the conquest and colonization of India. Conquest होता है वो लैंड जो आपने जीती हो. जैसे आप किसी कंट्री की लैंड को कैप्चर कर लेते हो, दैट इज कॉन्क्वेस्ट. एंड कोलोनाइजेशन वाज दैट पीरियड ऑफ आर इंडिया जब हम गुलाम थे, जब हम फ्री नहीं थे, हम किसी और कंट्री की कॉलोनी थे. उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? कोलोनाइजेशन. In the 18th century, the company was buying goods in India and exporting them to England and Europe. 18th सेंचुरी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया से चीज़ों को इंग्लैंड में ले जाकर एक्सपोर्ट करके यूरोपियन मार्केट में बेचती थी और बहुत सारा जो प्रॉफिट है वो लोग कमाते थे. और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती थी जिसकी वजह से उसकी जो सेल थी वो बहुत ज़्यादा थी. मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगन फ्लडिंग इन इंडिया. और बनी हुई जो चीज़ें हैं वो ब्रिटेन से इंडिया में आती थी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिया में लाई जाती थी. इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट. अराउंड 1750 बिफोर ब्रिटिश कॉन्क्योर्ड बंगाल. कॉन्क्योर्ड बंगाल मतलब 1750 से पहले का पीरियड जब बंगाल को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर कैप्चर नहीं किया था. इंडिया वॉज बाय द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. उस टाइम पे इंडिया जो था वो फर्स्ट नंबर पे था कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में और सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for sale in Europe. 16th सेंचुरी में यूरोपियंस जो कंपनी थी उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को खरीदना शुरू कर दिया और यूरोप में इसकी सेल करनी शुरू कर दी. यहां से खरीद के वो इसको यूरोप में बेचते थे. वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज. European traders first encountered fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in Mosul in present day Iraq. सबसे पहले जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने इंडिया की कॉटन को खरीदना शुरू किया. अरब मर्चेंट मतलब अरब के जो व्यापारी अरब से आते थे उन्होंने इसको खरीदना शुरू किया और अब इराक मोसुल में ले जाते थे जो कि आजकल इराक में है. There were 98 varieties of cotton and silk. उस टाइम पे कॉटन और सिल्क के कपड़े की वेराइटी जो थी वो कितनी थी? 98 तरह का कपड़ा जो था, 98 टाइप्स थी उस कपड़े की. These were known by their common name in European trade as piece goods. उस टाइम इनको कॉमन नेम से किस नाम से बुलाया जाता था? पीस गुड्स. पीस. Usually woven cloth piece that were 20 yards long and 1 yard wide. ये जो पीस होता था वो कितना? 20 यार्ड लंबा और 1 यार्ड चौड़ा होता था. इसको पीस कहा जाता था. पीसेज ऑर्डर्ड इन बल्क वर प्रिंटेड क्लोथ्स कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड चिन्स. इसी कपड़े को जब प्रिंट किया जाता था, इसी पीस को जब प्रिंट किया जाता था उस फॉर्म को चिन्स कहा जाता था.
एंड जो इंग्लैंड के अच्छे अच्छे जो रिच पीपल थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, बहुत ज्यादा अमीर थे, वो लोग इसको यूज करते थे, स्पेशली इंडियन फैब्रिक्स को। और ये फैब्रिक जो था वो इंडिया से ही जाता था, और जो लोग वहाँ की रॉयल फैमिलीज थी, वहाँ की रिच जो लोग थे, वो लोग इसको पहनते थे। द वर्ड बंदाना नाउ रेफर्स टू एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ द नेक फॉर द नेक और हेड। वो स्कार्फ जो गले पे या सिर पे बांधा जाता था उसको बंदाना कहा जाता था, बंदाना कहा जाता था। एंड वो स्कार्फ प्रिंटेड जो है वो ब्राइटली कलर का, बहुत सारे ब्राइट कलर का होता था। Indian textile in European market. By the early 19th century, worried by the popularity of Indian textile, wool and silk market in England began. अब ये एक टेंशन वाली बात थी जो कि इंग्लैंड की गवर्नमेंट को स्टक कर रही थी कि इंडिया की जो कॉटन थी इंडस्ट्री वो बहुत ज़्यादा जो थी उस टाइम हाई रैंक पे थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। और इंडियन कॉटन टेक्सटाइल के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। In 1720, the British government enacted a legislation banning the use of printed. उन्होंने जो चिंट्स, मैंने आपको बताया जो कपड़ा वो लोग यूज करते थे, पहनते थे, उस पर उन्होंने बैन लगा दिया कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, पहन नहीं सकते।